हेलो दोस्तों, साइन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ग्लैडस्टोन, और उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, और बम्बई का जो गवर्नर थे वो लॉर्ड रे थे। क्वेश्चन नंबर 2, पहला यूरोपियन जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर है जॉर्ज ह्यूल। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन में मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे का फरमान सेज रजा हुसैन ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में किया था? इसका राइट आंसर है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? इसका राइट आंसर है कोलकाता अधिवेशन में 1911 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका राइट आंसर है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट, और 1917 में इन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? इसका राइट आंसर है सरोजिनी नायडू, और ये बनी थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर है वेफलर, और उस समय भारत सचिव जॉन ब्रॉडरिक थे। क्वेश्चन नंबर 10, 1908 में तिलक को किस जहाज से मांडले जेल भेजा गया था? इनको 6 साल की सजा हुई थी। तो किस जहाज से मांडले जेल गए थे? इसका राइट आंसर है टेम्स हार्डिंग, और 1914 में एसएस मेयो नामक जहाज से ये भारत वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 11, लंदन में 1 जुलाई 1909 को किसने कर्जन वाली पर गोली मारी थी? इसका राइट आंसर है मदन लाल ढींगरा। क्वेश्चन नंबर 12, काकोरी कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 1925 को, और इसमें ट्रेन में सरकारी खजानों को लूटा गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, और इनको सभी को फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, बम का दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर है भगवती चरण बोहरा। क्वेश्चन नंबर 14, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? इसका राइट आंसर 23 मार्च 1931 को, और साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था तो इन पर लाठीचार्ज हुई थी, और ये बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए इन क्रांतिकारियों ने इस कोर्ट को मानने का निश्चय किया था, लेकिन गलती से गोली सॉन्डर्स पर लग गई थी, और इस आरोप में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह ने कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में किस नाम से काम किया? इसका राइट आंसर है बलवंत सिंह।
क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका राइट आंसर 1925 में महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18, 1893 में गांधी जी एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे हिंदी की उपाधि कब दी थी? इसका राइट आंसर 1915 में। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन कौन सा था? इसका राइट आंसर है वैष्णव जन को तैनु कहे, और इसके रचयिता नरसिंह मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 21, रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर 18 मार्च 1919 को। इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, और इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 23, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर 5 फरवरी 1922 को। और यहाँ पे जब पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस थाने पर आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। और इसके साथ ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को, और ये 6 मार्च 1930 तक चला था। इसमें टोटल 24 डेज लगे थे। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 26, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया था? इसका राइट आंसर है 17 अक्टूबर 1940 को, और ये विनोबा भावे जी के पवनार आश्रम से स्टार्ट किया था। और उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो पहले सत्याग्रही थे वो भी विनोबा भावे थे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 28, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर 1942, और इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन नंबर 29, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम क्रमशः क्या रखा था? इसका राइट आंसर है स्वराज और शहीद द्वीप। क्वेश्चन नंबर 30, अरुणा आसफ अली को किस पत्र ने 1942 की क्रांति की झांसी की रानी कहा था? इसका राइट आंसर ट्रिब्यून पत्र। क्वेश्चन नंबर 31, जवाहरलाल नेहरू ने कब और किस जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर 1944 में अहमदनगर जेल में। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी जी के प्रमुख आश्रम कौन से थे? इसका राइट आंसर है टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग 1902, ये साउथ अफ्रीका में है। सेकेंड है फिनिक्स फार्म, डरबन 1904। सत्याग्रह आश्रम कोचरब, अहमदाबाद 1915। साबरमती आश्रम अहमदाबाद 1915। अनासक्ति आश्रम कौसानी 1929 उत्तराखंड। सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1936, ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 33, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय, जबकि ब्रिटिश द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 34, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। क्वेश्चन नंबर 36, भगत सिंह को फांसी की सजा किस न्यायाधीश ने सुनाई थी? इसका राइट आंसर है GC हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 37, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 40, भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक कब और किसने लिखी? इसका राइट आंसर है 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने। क्वेश्चन नंबर 41, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर विनोबा भावे ने 1951 में, और इन्हें आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली गांव में पहला भूमिदान मिला था। क्वेश्चन नंबर 42, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43, किसने वायसराय लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 44, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर 21 अक्टूबर 1943। क्वेश्चन नंबर 45, किस आंदोलन में गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को उप सेनापति की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर है खेड़ा सत्याग्रह 1918। क्वेश्चन नंबर 46, पूना पैक्ट कब और किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 47, भूमि के चकबंदी से संबंधित पहला अधिनियम कब और कहां पारित हुआ? इसका राइट आंसर 1920 बड़ौदा में, और ये गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर 9 अगस्त 1942, जबकि इसकी घोषणा 8 अगस्त को हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 7 अगस्त 1905। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर है 18 जुलाई 1947 को। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।